नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट को फटकार लगाई गई, कहां व्यापार मंडल द्वारा जिलाधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया गया और साथ ही जानेंगे कहां पुलिस की टीम ने 24 घंटे के अंदर ही हत्या का मामला सुलझाया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री पंचायती राज विभाग भूपेंद्र सिंह चौधरी व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयुष विभाग दयाशंकर सिंह दयालु एवं राज्य मंत्री कारागार सुरेश शाही ने टूंडला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। आज आगरा मंडल के प्रवास पर फिरोजाबाद जिले में है और हम लोगों ने सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और आज इस हिम्मतपुर गांव में जन चौपाल के माध्यम से सरकार की जो लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनसे लाभार्थियों से सबसे बातचीत हुई और बहुत अच्छी स्थिति में लोगों को लाभ मिल रहा है। जो बेसलाइन सर्वे है उस सर्वे के आधार पर हम लोगों ने इस काम को आगे बढ़ाया है पात्रता सूची को, लेकिन अभी उसमें और कुछ काम करने का जरूरत है। पात्रता सूची थोड़ा सा बड़ी है और हम लोगों ने यहाँ निर्देशित किया है कि सभी सरकार की जितनी लाभार्थी परक योजनाएं हैं उनका प्रचार के लिए कैंप लगे। तो सोमवार को इस गांव में कैंप लगेगा और सभी योजनाओं का लाभार्थियों की प्रचार प्रसार हो, लोगों को जानकारी हो और जिससे गांव में बैठे अंतिम छोर पर वैसे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके। ऐसी मंशा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की है और उसे पूरा करने के लिए आज हम लोग आए। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल द्वारा जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसमें बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभियान चलाया, गड्ढा मुक्त सड़कें होंगी। व्यापारियों द्वारा बताया गया कि झोकन बाग से लाइट चौराहा रोड से गोविंद चौराहा रोड एवं अन्य जगहों पर जहां भी ठेकेदार द्वारा हाल ही में खुदाई कटिंग के कार्य किए गए हैं वह सही ढंग से नहीं किए गए हैं, जिससे बारिश को देखते हुए जल्द खराब हो सकती है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री जयकिशन प्रेमानी ने बताया कि जाम की समस्या के निराकरण के लिए पार्किंग की व्यवस्था जरूरी है। आज आपकी क्या समस्या लेकर आए? हम लोग आज एक बहुत पुरानी समस्या को पहली बार इतने विस्तार रूप से उठा रहे हैं और विस्तार में हम लोगों ने उठाया है। उत्तर प्रदेश उद्योग महानगर के हमारे अध्यक्ष ब्रिज बिहारी सोनी जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी उमेश गुप्ता जी के मार्गदर्शन में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं। आपने जैसा देखा होगा झांसी में बराबर सड़कों का कार्य जारी है। मुख्यमंत्री की योजना है गड्ढा मुक्त सड़क, तो उस पर निरंतर कार्य हो रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिना कुछ प्लानिंग के खोद दी जाती हैं सड़कें, कभी केबल डालने के द्वारा, कभी किसी कार्य के लिए द्वारा, कभी पाइपलाइन फिटिंग के द्वारा, और वो ढंग से रिपेयर भी नहीं होती हैं और ऐसा एज इट इज़ नई की नई सड़क खराब हो जाती है। तो वो जवाबदेही बने, जिम्मेदार जो भी विभाग हैं इनके और जो भी ठेकेदार हैं। और चूंकि पानी का समय है, बारिश का समय है, तो स्वाभाविक है कि और सड़कें बद से बदतर हालत में हो जाएंगी। इसके अलावा हम लोगों ने पूर्व में पार्किंग को लेकर एक बैठक हुई थी, जिसमें कई बिंदुओं पे हम लोगों की व्यापार मंडल द्वारा जो दिए गए थे उस पर जिलाधिकारी महोदय, नगर आयुक्त महोदय द्वारा सहमति जताई गई थी, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे ब्रिज बिहारी सोनी जी ने एक सुझाव दिया था कि जो पुराना बस स्टैंड है जहाँ पुरानी बसें खड़ी होती थी, कबाड़ उसको हटाया जाए, उस जगह को पार्किंग का कुछ हिस्सा मिल सकता है। इसके अलावा हम लोग कई बार पार्किंग के लिए जो कैंटोनमेंट की जगह का जिक्र कर चुके हैं, अगर उसको निर्माण के लिए हम लोग नहीं कह रहे हैं, हम लोग उसको निर्माण के लिए नहीं कह रहे, अस्थायी रूप से उसमें बिना निर्माण करे ही पार्किंग विकसित की जाए। प्लस शहीद पार्क पे पीपी मॉडल के तहत आने वाले जो भी 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए और आड़े तिरछी जहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, जैसे कि आपने लाइट चौराहे मुख्य जो हमारी शान है उधर भी आपने देखा होगा, गोविंद चौराहे की तरफ, कचहरी की तरफ, उधर पार्किंग आसपास का टैक्सी स्टैंड भी विकसित किया जाए और ट्रैफिक पुलिस इस पर थोड़ा सा निगरानी रखे। इन सभी बिंदुओं को लेके और कोतवाली परिसर में भी जहाँ संभावना हो सके वहाँ पर भी पार्किंग विकसित की जाए। ये हमारा मार्गदर्शन हमारे जिला अध्यक्ष जी उमेश गुप्ता जी और ब्रिज बिहारी सोनी जी द्वारा मुझे आगे किया गया, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। झांसी जनपद में आज राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय सचिव ओंकार सिंह ने आज स्थानीय होटल में पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक दल का पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता अभियान चलाई जा रही है, जिसमें मंडलवार सदस्यता अभियान प्रभारी बनाए व
सह प्रभारी बनाए गए हैं। जब उनसे पूछा गया कि केंद्र सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीरों की भर्ती निकाली है तो उन्होंने कहा कि 4 साल में लड़के क्या कर लेंगे, इसके बाद वह बेरोजगार हो जाएंगे। इससे बेरोजगारी दूर नहीं होगी। सेना में भर्ती प्रक्रिया को 3 साल तक बंद रखा गया। जब युवाओं में आक्रोश फैल गया तो युवाओं को 4 साल के लिए अग्निवीर बनाने के सपने दिखाने लगे। जो पार्टी का मेंबर एक क्रियाशील सदस्य नहीं होगा, वो पार्टी का चाहे जिला पदाधिकारी हो, चाहे जिले स्टेट का हो, चाहे ब्लॉक का अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय, हम सारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, कोई पद किसी को नहीं मिल सकता जब तक वो क्रियाशील सदस्य नहीं बनेगा। और क्रियाशील सदस्य बनने से पहले प्रारंभिक सदस्य बनना जरूरी है। जो प्रारंभिक सदस्य बन गया वो एक कॉपी बना करके रसीद काट के देगा, वो क्रियाशील सदस्य होगा। तो क्रियाशील सदस्य ही जिलाध्यक्ष का चुनाव करेंगे, क्रियाशील सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव करेंगे और क्रियाशील सदस्य ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी का भी चुनाव करेंगे, क्योंकि चौधरी अजीत सिंह जी के निधन के बाद चौधरी जयंत सिंह हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ। तो ये 23 दिसंबर तक जब सदस्यता अभियान करा लेंगे तो निर्वाचन आयोग को भी हम लोग भेजेंगे कि चौधरी जयंत सिंह जी चौधरी अजीत सिंह के बाद निर्वाचित घोषित किए गए। तो हमारा संगठन का चुनाव को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी इसी पर निर्भर है और जिला अध्यक्ष का भी चुनाव। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़। जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार, पुलिस अधीक्षक अजय कुमार सिंह ने आगामी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सक्तेश्वर आश्रम में भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना की दृष्टिगत सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था के लिए भ्रमण कर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अड़गड़ा नंद आश्रम में पदाधिकारियों द्वारा व्यवस्थाओं तथा प्रकाश व्यवस्था, वाहन पार्किंग, शौचालय, पेयजल सहित अन्य व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी। आश्रम के पदाधिकारी द्वारा 24 घंटे अनवरत विद्युत आपूर्ति एवं जाम स्थिति उत्पन्न न हो सके, यातायात एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिलाधिकारी से अनुरोध किया, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा अधिशासी अभियंता विद्युत से विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु निर्देशित किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा भ्रमण कर अन्य व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। इस अवसर पर उप जिलाधिकारी चुनार नीरज पटेल, क्षेत्र अधिकारी चुनार उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सिद्धार्थनगर जिले के एसओजी सर्विलांस व उसका थाने की पुलिस टीम ने कल हुई 32 वर्षीय महिला की हत्या का खुलासा 24 घंटे के अंदर करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि प्रेम संबंध में मृतक महिला की बेवफाई से नाराज उसके आशिक ने उसकी हत्या की थी। गिरफ्तार हत्यारोपी ने पुलिस ने आलाए कत्ल कुल्हाड़ी भी बरामद कर लिया है। शनिवार को इस सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया गया। ये कल सुबह थाना उसका बाजार क्षेत्र अंतर्गत एक ग्राम है नटवाताल, वहाँ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक 32 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई है। मौके पर तत्काल पुलिस पहुंची थी, पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया गया था। मौके पे जब बात की गई तो महिला के साथ उसके 2 बच्चे उस रात को थे। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि एक विनोद साहनी नाम का व्यक्ति है जो उस रात को आया था, पहले भी आता रहा है, जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई। इसमें हम लोगों ने अपनी पुलिस टीम का गठन किया गया था और इसमें हमारी एसओजी एवं थाना उसका की टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के भीतर अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया है कि इस महिला से इसका प्रेम संबंध था और नियर टाइम में ये महिला अन्य लोगों से भी बात करने लगी थी, जिसके वजह से इसमें ईर्ष्या थी और इसी के चलते इसने इस महिला की हत्या कर दी। और टीम ने इसमें जो आला कत्ल है, जिस कुल्हाड़ी से महिला की हत्या करी गई, उसको भी बरामद किया गया है। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता विजय कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। औरैया में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। परिजनों की तहरीर पर आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने घटनास्थल का गहनता से निरीक्षण किया है। आज सुबह एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें थाना क्षेत्र अछलदा में 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ उसी के गांव के गौरी यादव, नौपली यादव और कुलदीप यादव के द्वारा उसे घर से ले जाकर झाड़ियों में गैंग रेप किया गया है। और मेरे द्वारा घटनास्थल निरीक्षण करके 4 टीम गठित की गई हैं और तीनों की त्वरित गिरफ्तारी के निर्देश निर्गत किए गए हैं। बाकी मेडिकल करा के अग्रेतर विधिक कार्रवाई प्रचलित। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट।
जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 13 के जिला पंचायत सदस्य पद के भाजपा प्रत्याशी चंद्र सिंह अटकोम के लिए वोट मांगने पहुंचे युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रताप राणा कल हाट बाजार में राणा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ लोगों की भ्रमित कर भोले भाले आदिवासी समाज को लालच देकर वोट लेते हैं, लेकिन इस बार जनता पहचान गई है, अब कमलनाथ के जाल में नहीं फंसेगी। छिंदवाड़ा से सीनू संवाददाता राजा नदुवंशी की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हाथरस विकास कुमार वैद द्वारा जनपद में शांति सुरक्षा व कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के दृष्टिगत कोतवाली नगर क्षेत्र के मुख्य बाजारों स्थानों में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान क्षेत्राधिकारी नगर मनोज कुमार शर्मा, प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली लोकेश भाटी आदि एवं पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। हाथरस से सीनू संवाददाता आनंद सिसोदिया की रिपोर्ट। यूपी के कौशाम्बी जिले में रेलवे ओवरब्रिज में दरार आने से हड़कंप मच गया। 1 साल पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इस रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया था। 1 साल पहले बने हुए ओवरब्रिज में दरार आने से भ्रष्टाचार मुक्त योगी सरकार के ठेकेदारों और अधिकारियों की कार्यप्रणाली पे उंगली उठने लगी है। मामला सिराथू तहसील क्षेत्र के सयारा स्थित महाराजा बिजली पासी रेलवे ओवरब्रिज का है, जहां खंबा नंबर 17-18 के ऊपर ब्रिज में दरार आ गई है। ओवरब्रिज के नीचे से रहे राम बाबू ने बताया कि एक ट्रक खराब हो गया था, उसने जैक लगाया तो गिट्टी नीचे गिरने लगी और दरार आ गई। केवल ट्रक में जैक लगाने से ओवरब्रिज में दरार आने के बाद कुछ अटपटी लग रही है। पुल बना हुआ तैयार है, इसमें दरार आई, क्या हम कैसे हुआ है? ये गाड़ी पंचर हो गई थी, उसे पंचर होते हुए जब जैक लगा रहे थे, जैक लगाने बाद तो इसमें से गिट्टी गिर रही थी। तब आप कहाँ थे? तब मैं यहीं खटिया पे लेटा था, यहीं लेटा था। जब मेरे ऊपर गिट्टी गिर रही थी, जब मैं देखा तो मैंने कहा ये तो क्रैक हो रहा है। तो ट्रक वाला जब चला गया तो तब उसके बाद फिर बंद हो गया है। इसको कोई अधिकारी देखने आया? कोई नहीं आया है देखने। इसमें कितने वाहन चल रहे हैं? अरे वाहन तो बहुत चलते हैं, सारा दिन वाहने तो चलते हैं। आपका नाम? राम बाबू साहू। कौशाम्बी से सीनू संवाददाता फसीम गाजी की रिपोर्ट। दहानू तहसील के उदवा गांव में साइवान कांसा गांव में से गुजरा हुआ राजमार्ग पर ओवरलोड गाड़ियों से भारी संख्या में जानलेवा प्रयास है। आरटीओ प्रशासन का दुर्लक्ष्य है। महाराष्ट्र से सीनू संवाददाता महेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।